Hello बच्चों, let's read the question. The question says the zone of cell division is option A root cap zone, option B zone of elongation, option C zone of maturation, ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक जोन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सेल डिवीजन का कौन सा जोन होता है, जोन ऑफ सेल डिवीजन कौन सा होता है। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सो द की कॉन्सेप्ट of this question is जोन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर रूट की सेल डिवीजन की बात की गई है। जोन ऑफ सेल डिवीजन द जोन ऑफ सेल डिवीजन इज क्लोज टू द रूट टिप। सबसे ज्यादा क्लोज किसके होता है? ये रूट टिप के क्लोज होता है। जो रूट की टिप होती है उसके सबसे ज्यादा क्लोज होता है, रूट टिप के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होता है। इट इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। किस प्रकार की सेल से ये बनता है जो एक्टिवली डिवाइड हो सके? एक्टिवली जो सेल डिवाइड हो सके, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द रूट मेरिस्टम। रूट मेरिस्टम की वो सेल होगी जो एक्टिवली डिवाइड हो पाएगी। रूट मेरिस्टम तो जब क्या होगा, डिवीजन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ होगी, लेंथ में इंक्रीज होगी। उसकी जो रूट है उसकी लंबाई में क्या होगी, बढ़ेगी लंबाई, लेंथ। लेंथ में क्या देखी जाएगी, उसकी लंबाई में इंक्रीज देखी जाएगी, इंक्रीमेंट वो देखी जाएगी किस प्रकार से जो लेंथ है वो बढ़ रही है, लेंथ होगी इंक्रीज। देयर बाय लेंथनिंग द रूट, और धीरे धीरे क्या होगी, रूट बढ़ती जाएगी। जब सेल का डिवीजन होगा तो हमें दिए गए हैं चार ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, रूट कैप जोन, तो ये किस प्रकार का जोन है, इस पर हम बात करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा रूट कैप जोन। रूट कैप जोन विच कवर्स द रूट मेरिस्टम। ये क्या करता है, जो रूट मेरिस्टम है इसको कवर करके रखता है। रूट मेरिस्टम को कवर करके रखेगा, इसका कवरिंग जोन है, ये कवर करता है। बी ऑप्शन हमें दिया गया है जोन ऑफ इलोंगेशन। बी ऑप्शन की हम बात करते हैं। जोन ऑफ इलोंगेशन क्या है? जोन ऑफ इलोंगेशन इन विच सेल्स आर न्यूली फॉर्म्ड, जहां पर क्या होगी, नई सेल बनेंगी। सेल्स आर न्यूली फॉर्म्ड, न्यूली फॉर्म्ड, नई सेल्स बनेंगी। विच लॉस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन, जो किसके कारण होगी, लॉस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन के कारण। जब डिवीजन होगा तभी जाकर के क्या होगा, नई सेल बनेगी। सी हमारा है जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है, द रीजन और जोन ऑफ मैच्योर सेल्स
फ्रॉम द बल्क ऑफ द रूट, कहाँ से बनता है ये? जो रूट का बल्क होता है वहां से ये बनता है, बल्क ऑफ द रूट। विदाउट अंडरगोइंग एनी फर्दर चेंज, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता। अंडर गोइंग फर्दर चेंज, यहां पर चेंज नहीं देखा जाता, मतलब किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होगा। फर्दर एनी फर्दर चेंज, जब चेंज ही नहीं होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है मेरिस्टेमेटिक जोन। तो डी है हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन क्या करता है? ग्रोइंग पॉइंट इसे कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोड्यूस न्यू सेल्स फॉर द रूट कैप, क्या करता है? न्यू सेल को प्रोड्यूस करता है, न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, न्यू सेल्स देगा। किसके लिए? रूट कैप के लिए। रूट कैप एंड बेसल रीजन ऑफ द रूट, और साथ ही साथ जो रूट का बेसल रीजन होगा उसके लिए न्यू सेल प्रोवाइड करेगा। बेसल रीजन ऑफ द रूट ऑफ द रूट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द जोन ऑफ सेल डिवीजन। तो हमने चारों जोन डिस्कस किए, तो हमने देखा कि कौन से जोन में सेल डिवीजन हो रहा था। तो हमारा सेल डिवीजन हो रहा था जोन ऑफ इलोंगेशन। जो हमारा जोन ऑफ इलोंगेशन है वो है हमारा ऑप्शन बी। इसमें हमने देखा कि कैसे सेल आर न्यूली फॉर्म्ड हो रही थी, किसके? डिवीजन के द्वारा। जब सेल में डिवीजन हो रहा था तो नई सेल बन रही थी। तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर इज जोन ऑफ इलोंगेशन में सेल डिवीजन देखी जाती है। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।